दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक और बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग की जवाबदेही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गुरुवार को संसद के बाहर राजनीतिक हमला जारी रखा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग दोहराई। गृह मंत्री के सदन में नहीं आने का मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा, अमित शाह संसद में आकर छात्रों के विरुद्ध हुई बर्बर हिंसा के बारे में सफाई देने से इतना क्यों डर रहे हैं, यह उनके अपराध बोध को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में 3,79,616 मतदाता 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए से भाजपा के नीरज सिन्हा, महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता और जन सुराज के सुधाकर प्रशांत किशोर के बीच मानी जा रही है। वहीं देखिए, बांग्लादेश के कानून मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से लौटने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना है, इससे पहले कि उन्हें सीधे अदालत में सरेंडर करने का मौका मिले। उनका बयान हसीना की ओर से एक समाचार एजेंसी को दी गई उस जानकारी के बाद आया कि जान को खतरा होने के बावजूद वह दिसंबर तक अपने देश लौटने आ रही है। वहीं दोस्तों अगला अपडेट देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से 36 सीटों की मांग कर रहा है, जबकि भाजपा उसे पश्चिमी यूपी तक सीमित रखने की रणनीति बना रही है। पार्टी सर्व समाज को साधने में जुटी है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार गठबंधन में उसे करीब 20 सीटें मिल सकती है और पूर्वांचल में एंट्री मिलना मुश्किल होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया। यह विधेयक 29 जुलाई को राज्यसभा से पास हो गया था। अब राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके जरिए राष्ट्रीय सम्मान अपमान अधिनियम 1971 की धारा 3 में संशोधन का प्रस्ताव है। विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत का गायन रोकता है या राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत गा रही किसी सभा में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी के साथ आगे देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में विभिन्न प्रश्नों के जवाब देते हुए विदेशों में रह रहे भारतीयों से जुड़े ताज़ा आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों से साफ होता है कि जैसे जैसे दुनिया भर में भारतीयों की संख्या बढ़ रही है, उनके संरक्षण, निकासी और राजनयिक सहायता का काम भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए एक बड़ा और लगातार बढ़ता दायित्व बनता जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, देश में ड्रग्स के बढ़ते दुरुपयोग की समस्या के खिलाफ जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे। देश भर में 10,000 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम होंगे, जिनमें 1 करोड़ से अधिक युवा मादक पदार्थों के इस्तेमाल के खिलाफ शपथ लेंगे। 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के तहत मादक पदार्थ मुक्त समाज का संदेश फैलाने के लिए हर रविवार खेल प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति का अब अपना विशेष डिजिटल पहचान होगा। उससे संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली भूमि अभिलेख विधेयक 2026 लाने का निर्णय लिया। अगले माह के अंत तक इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की तैयारी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, योगी सरकार 3 से 10 अगस्त तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 चला रही है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना होगा। इस अभियान के तहत सभी राजकीय ITI में विशेष गतिविधियां होंगी और सर्वाधिक रोजगार देने वाले शीर्ष 5 जनपदों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 के इस्तेमाल से वाहनों की माइलेज में 2 से 6% तक की कमी आ सकती है। यह कमी वाहन की श्रेणी और उसकी उम्र पर निर्भर करेगी, यानी वह कितना पुराना है। हालांकि गडकरी ने स्पष्ट किया कि अब तक किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों में E20 के कारण इंजन खराब होने या किसी गंभीर तकनीकी खराबी का कोई प्रमाण नहीं मिला।
वहीं अगला अपडेट देखिए, जीएसटी नेटवर्क ने उद्योग जगत से मिले फीडबैक के बाद ई वे बिल में किए जाने वाले 2 प्रस्तावित बदलावों को फिलहाल रोक दिया है। 1 अगस्त से लागू होने वाले इन 2 बदलावों में से पहला था बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन में जीएसटी की जानकारी देना जरूरी किया गया था, ताकि सामान पाने वाले असली व्यक्ति की पहचान और सामान की ट्रैकिंग आसान हो सके। दूसरा बदलाव समाज की आवाजाही नहीं होने की स्थिति में सक्रिय ई वे बिल को बंद करने की सुविधा थी। वहीं देखिए दोस्तों, नेपाल के दक्षिणी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 26 जुलाई को सुनसरी जिले के कप्तानगंज में 2 समुदायों के बीच भड़की हिंसा, झड़प और एक युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हैं। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए नेपाल के सुनसरी और सिराहा जिलों के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाया। चलिए अगली खबर देखिए, अगले माह से बरेली जिले में संपत्ति की खरीद महंगी हो सकती है। करीब 15% तक सर्किल रेट में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए अधिकारियों ने नई दरों में लगभग सहमति बना ली है। जल्द ही नए रेट प्रकाशित किए जाएंगे, फिर जनता से आपत्तियां मांगकर उनके निस्तारण के साथ ही नए सर्किट रेट लागू कर दिए जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये प्राप्त कर स्वरोजगार शुरू करने वाली जीविका दीदियों को अब दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए जिले में ग्राम संगठन स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक करीब 3,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लाभुकों के बैंक खातों में दूसरी किस्त की राशि भेजी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दोनों सदनों में परीक्षा संशोधन विधेयक पास होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया संदेश वीडियो जारी किया। वीडियो में पीएम मोदी पेपर लीक माफियाओं को सख्त संदेश देते हुए कहा कि अब उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर गुरुवार को संसद की मोहर लगी। विपक्ष के वॉकआउट के बीच विधेयक राज्यसभा से पारित भी हो गया। पेपर लीक समेत परीक्षाओं में गड़बड़ियों की त्वरित जांच के मुकदमे के साथ ही सजा में सख्ती लाने वाले इस विधेयक को लोकसभा ने बुधवार को ही पारित कर दिया था। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम प्रयासों के बावजूद संगठन को एक सूत्र में समेट कर रखने में विफल साबित हो रही है। पार्टी के 2 सीनियर नेता आपस में पहले से ही उलझते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जहां पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का इलाज कराने का दम भरते हैं, वहीं त्रिपाठी की भाषा भी सहमत नहीं हो रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षक विद्यालय पहुंचने पर कक्षा जाने से पहले अपना मोबाइल प्रधानाध्यापक को जमा कर दें। मोबाइल लेकर कक्षा में जाने पर कई बार फ़ोन आ जाने पर कक्षा में अक्सर डिस्टर्ब होता है। इससे उनके साथ उनके बच्चों की भी परेशानी बढ़ती है। उन्होंने कहा, मेरा अनुरोध है कि शिक्षक खुद इस नियम का पालन करें। इस संबंध में विभाग को कोई आदेश जारी नहीं करना पड़े।